कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे शुगर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी। ये सेक्टर आपको पता है लगातार खबरों में है। बहुत बढ़िया एक्शन देखा गया है इस सेक्टर में। ऑब्वियसली डिमांड भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। शुगर की प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि इथेनॉल की तरफ सरकार का फोकस है। और इन्हीं सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। श्री रेणुका शुगर्स, जी हाँ, इनके टॉप मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे। आप जानते हैं ये कंपनी देश की सबसे बड़ी शुगर रिफाइनर और इथेनॉल प्रोड्यूसर है। श्री रेणुका शुगर फ्यूल ग्रेड इथेनॉल बनाती है, जिसे पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। कंपनी की डिस्टिलरी क्षमता 930 किलो लीटर प्रतिदिन की है। प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक साल में देखें तो कंपनी ने करीब 230% का दमदार रिटर्न यहाँ पर दर्ज किया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कंपनी की आगे क्या है योजनाएं, आगे किस तरीके का आउटलुक है इस सेक्टर के लिए और कंपनी के लिए, डिमांड कैसे पैन आउट होगी, ये सब बात करेंगे। चलते हैं सीधे कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले सर, जिस तरह से सेक्टर के लिए एक बहुत बढ़िया दौर रहा है पिछले कुछ महीने, बल्कि पिछले एक डेढ़ साल से, हम कहेंगे कि सेक्टर में काफी इंटरेस्ट आया है। और सरकार की भी जो फोकस है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, उसकी वजह से हम देख रहे हैं सेक्टर में एक पॉजिटिविटी दिख रही है। आप कैसे डिफाइन करेंगे सर अभी तक का प्रदर्शन और आगे आउटलुक कैसा दिख रहा है? देखिए स्वाति जी, थैंक यू मेरे को आपने शो पे बुलाने के लिए। जहां तक शुगर सेक्टर का सवाल है, मैं समझता हूं गवर्नमेंट का जो एथेनॉल ट्रस्ट है वो शुगर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। शुगर सेक्टर की सबसे बड़ी जो तकलीफ ये थी वो थी कि 5-6 महीने में तो आपकी क्रशिंग होती थी। ये डिपेंडिंग, अगर यूपी है तो 6 महीना, इधर महाराष्ट्र कर्नाटका है तो 5 महीना। और शुगर जो आप प्रोड्यूस करते थे वो इन्वेंट्री आप कैरी करते थे 12 से 14 महीने। जब से ये एथेनॉल का डाइवर्जन स्टार्ट हुआ है और उस पर गवर्नमेंट का थ्रस्ट आया है, तो इससे जो शुगर की जो इन्वेंट्री मिलों में पड़ी रहती थी और फिर वो तकलीफ होती थी ब्याज की और फार्मर्स को डिले पेमेंट होता था, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ वो सारी चीजें अब इस इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं। और ये लार्जली एथेनॉल के थ्रस्ट को लेकर है। जहां तक एथेनॉल का सवाल है, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री ने बहुत पॉजिटिवली इसको लिया है और काफी जबरदस्त एक्सपेंशन भी हुआ है एथेनॉल का। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि इस साल शुगर सेक्टर के लिए थोड़ी अच्छी साबित हो रही है। इंडियन शुगर इंडस्ट्री ने इस बार बड़ा एग्रेसिवली शुगर एक्सपोर्ट में बेची थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। तो अभी उसके शिपमेंट्स चल रहे हैं और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि हिंदुस्तान इस साल 7-1 मिलियन टन के आसपास का एक्सपोर्ट कर दे, क्योंकि 4-1 मिलियन टन तो मैं समझता हूँ अपना फरवरी तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मिलके मिल्स के ऊपर प्रेशर कम कर रही हैं और इससे फार्मर्स का पेमेंट भी कहीं ज्यादा बेहतर हो रहा है। और मैं समझता हूँ इस में फार्मर्स को भी फायदा होगा और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। इसके साथ साथ जहां तक एथेनॉल का थ्रस्ट है, वो भी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कार्बन एमिशंस को कम करने का संकल्प है, उसकी तरफ जी भी ये एक बहुत ही कारगर कदम है। बिल्कुल सर, तो सारी की सारी बातें इस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं कि इस सेक्टर के लिए आगे बहुत बढ़िया दिन दिख रहे हैं। जिस तरह से फोकस एथेनॉल पर है सरकार का, और जो भी इश्यूज, इनहेरेंट इश्यूज थे इस सेक्टर के, वो कहीं ना कहीं हद तक एड्रेस भी हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में आप कह रहे हैं इस बार बढ़िया हम प्रदर्शन देखेंगे, तो बाय एंड लार्ज ये सेक्टर ओवर फ्यू ईयर्स तो प्रॉमिसिंग दिख रहा है सर। आप बहुत अच्छी पोजीशन पर प्लेस्ड हैं एज द लार्जेस्ट इन द कंट्री सर, जैसा हम जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपकी ग्रोथ और आपके अब उसकी वजह से प्लान्स किस तरह से रिवाइज होंगे, किस तरीके का आप इजाफा देख पाएंगे, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, ओवरऑल प्रोडक्शन, जो जो उसके इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो आपकी कंपनी पर कैसे पड़ेगा? देखिए, जहां तक एथेनॉल का सवाल है, हम लोग तो इन एनी केस एथेनॉल पे वी वर ऑल सोल्ड आउट ऑन एथेनॉल। तो हम लोगों ने एथेनॉल का अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की मुहिम तो काफी दिन से चालू कर दी थी। और अब जो आपने बताया ना, 720 केएल की जो हम लोगों की कैपेसिटी है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली डबल कर रहे हैं, 1400 केएल पर डे। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि इस समय जो हम लोगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है एथेनॉल का,
वो मोर देन 100% हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा करके एथेनॉल अभी केन जूस से बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब एथेनॉल जो अगर हम लोग अपने केवल मिलिंग सेक्टर को लें तो नाउ अभी 45% हम लोगों का रेवेन्यू आज की तारीख में एथेनॉल से आने लग गया है। मैं इसके अंदर शुगर जो हम लोगों की रिफाइनरीज हैं उसका टर्नओवर को इसमें नहीं जोड़ता। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये थ्रस्ट अपना कायम रहेगा। और एक और चीज है कि मैं समझता हूँ अभी चूंकि हम लोग जूस से बना रहे हैं एथेनॉल, ऑफ सीजन मंथ्स में हम लोग मैं समझता हूँ ये क्या नाम मोलासिस से और बी हैवी एथेनॉल बी हैवी मोलासिस से भी एथेनॉल बनाते रहेंगे। तो हम लोगों की जो इंडस्ट्री है, जो डिस्टिलरी इंडस्ट्री है, वो ऑफ सीजन में भी काफी हद तक चलती रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ अपने लिए एटलीस्ट जो पुराने वाले बुरे दिन थे तो वो मैं समझता हूँ अब हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और रेणुका, आपको जो हम लोगों के पब्लिक डोमेन में नंबर्स हैं उससे भी आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ पाथ पे अग्रसर है। और हम लोगों का पेरेंटेज तो आप लोगों को मालूम ही होगा, विल्मार हम लोगों का पेरेंट है, तो वो एक बहुत बड़ी शुगर कंपनी भी है और एग्री कंपनी है वर्ल्ड की। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन हम लोगों की इंडस्ट्री के लिए और खास तौर से रेणुका के लिए भी अच्छे रहने चाहिए। बिल्कुल, रेणुका के लिए अच्छे रहने चाहिए सर, जिस तरह से प्रॉस्पेक्ट्स आपने बताए और क्यों अच्छे परफॉर्मेंस दिख रही है आगे, जिस तरह से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि डबल पर आप चल रहे हैं, अगर 100% ऑलमोस्ट कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन है इस वक़्त। मैं ये जानना चाहूँगी सर, क्योंकि डिमांड आपको क्लियरली दिख रही है यहाँ बढ़ने वाली है, उसकी क्या तैयारी करेंगे? किस तरीके की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी? करंटली सिचुएशन कैसी है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग? आप कैसे उसको पूरा करेंगे? डेट सिचुएशन कंपनी की इस वक़्त क्या कैसी है? जहाँ एक्सपेंशन की बात है, वहाँ पर आप पैसे कैसे जुटाएँगे? कितना कैपेक्स लाइन अप करेंगे और कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम एथेनॉल की है? अगर वो नंबर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। आज की तारीख में हम लोगों की एथेनॉल कैपेसिटी है 720 केएल पर डे की, जिसको कि हम लोग एक्सपैंड करके 1400 केएलपीडी पे ले जा रहे हैं। पर ये 720 की कैपेसिटी है वो एक्चुअली आज की तारीख में हम लोग 100% से ज्यादा कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 125%। तो अभी 900 के आसपास तो हम लोग एक्चुअली ऑपरेट आज भी कर रहे हैं आने वाले दिनों में। और मैं समझता हूँ हम लोगों का जो एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो नया जो सीजन आएगा क्रशिंग का, उसमें हम लोग एक्सपेंडेड कैपेसिटी से स्टार्ट करेंगे एथेनॉल की। तो मैं समझता हूँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और जहां तक एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों का एक शुगर का ब्रांड है, उसका नाम है मधुर। और मधुर आज की तारीख में मैं समझता हूँ पैक्ट उसमें मार्केट लीडर भी है हिंदुस्तान का। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस काफी बदल रहे हैं कोविड के बाद। अब लोग बाग लूज नहीं खरीदना चाहते हैं, सब लोग पैक्ड खरीदना चाहते हैं जो कि हाइजीनिकली पैक्ड हो और सेफ हो। तो उसमें भी हम लोग अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। उधर भी हम लोगों की ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 25% प्लस के लेवल पे है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और सेकेंडली आपने जो फंड्स की बात की, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोगों की पेरेंटेज है विल्मार, और विल्मार जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट एग्री कंपनी है। और फंड हम लोगों को रेस करना इज नॉट एन इशू। जहां तक एथेनॉल के एक्सपेंशन का सवाल है, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी, इंटरेस्ट जी। सबवेंशन देती है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लोकली उस पर लिया है, क्या नाम, लॉन्ग टर्म वर्किंग लॉन्ग टर्म टर्म लोन। तो क्योंकि ओके, इंटरेस्ट उससे कम हो जाता है, बिल्कुल। तो फंड तो हम ओके, लोगों के तो रेज्ड ऑलरेडी।
ऑल राइट सर, समझ में आया। ये आप जिस तरह से बता रहे हैं, कहाँ फंडिंग की दिक्कत नहीं है और आपका प्लान है, एक्सपेंशन चल रहा है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है और ग्रोथ और प्रॉस्पेक्ट्स डिमांड भी स्ट्रांग होगी। बट सर मैं जानना चाहूँगी कि आपने जब बात की मोलासिस की और एनहांस्ड कैपेसिटी के लिए आप एक्सेस कर रहे हैं मोलासिस भी, तो मार्जिन्स पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपकी एक्सेस इंक्रीमेंटल केन से नहीं होकर कैसे फीड करेंगे फॉर इथेनॉल प्लांट, तो उसमें मार्जिन्स में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? और कंपनी के आगे आउटलुक मार्जिन्स को लेकर कैसे दिख रहे हैं? क्या हम यहाँ से बेहतर मार्जिन पिक्चर देख पाएँगे? क्या रेंज होगी सर जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या हम लोगों के मार्जिन्स होंगे, बट डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट कि मार्जिन्स हमारे आने वाले दिनों में और सुधरते ही जाएंगे। और जहां तक ऑफ सीजन का सवाल है, जो हम लोग मोलासेस आज की तारीख में भी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो बी हैवी मोलासेस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब हम लोग स्टोर करके उसको ऑफ सीजन में यूज करेंगे। मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों के पास ओवरऑल 7 प्लांट्स हैं, जो मिल्स हैं, जिसको कहते हैं मिलिंग। उसमें से केवल 3 प्लांट में ही हम लोगों के डिस्टिलरीज हैं। तो जो और भी जो दूसरे प्लांट हैं जहां पे मोलासेस और बी हैवी मोलासेस जनरेट होती है, वो सब हम लोग स्टोर करके ये इंश्योर करना चाहते हैं और करेंगे कि ऑफ सीजन में हम लोगों के यहाँ ऑफ सीजन की तरह ना हो और एक्चुअली एथेनॉल हमारा सीजन की तरह ही प्रोड्यूस हो। तो ये तो डेफिनेटली अपनी मार्जिन्स को सुधारेगा, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी एथेनॉल, ये क्या नाम, मोलासेस तो ऑलरेडी स्टोर में है ऑलरेडी। मैं समझता हूँ ओवरऑल दिस शुड इम्प्रूव मार्जिन्स। और ऑफ सीजन के पीरियड में जब प्लांट पूरा बंद हो जाता था, आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ पूरा नहीं बंद होगा और डिस्टिलरी अपनी चलती रहेगी। सर आप कह रहे हैं इम्प्रूव होंगे मार्जिन्स, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ये बताइए क्या रेंज में इम्प्रूव हो सकते हैं और किस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं? कितना सिग्निफिकेंट चेंज या अपटिक हम देख पाएँगे मार्जिन्स में, जो आप बता रहे हैं जिस वजह से मार्जिन्स इम्प्रूव हो सकते हैं और क्या टाइमलाइन्स हम बात कर रहे हैं? देखिए ये मैं आपको क्या नाम सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक इस पर ज्यादा तो बात नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि इस साल के हम लोगों के रिजल्ट्स पिछले साल से बेहतर होंगे और आने वाले सालों में मेरा अंदाज है कि और बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का इंटरेस्ट भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कि जो शुगर की इन्वेंट्री हम लोग कैरी करते थे, वो अब रिड्यूस होगी, तो इंटरेस्ट बर्डन भी घटेंगे। और जहां तक डेट का सवाल है, हम लोग कुछ एक्शंस भी ऐसे ले रहे हैं जो आज मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगा, जिससे आने वाले दिनों में, आने वाले साल में हम लोगों की डेट भी जो है, वो हम लोगों की लेगेसी इशू जो है, वो भी रिड्यूस हो। तो ये सारी चीजें मिलके मैं समझता हूँ these are healthy times and sugar seems to be in a sweet spot. सर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने बताए किस तरह से सेक्टर के लिए क्या चेंजेस दिख रहे हैं, जिस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। आपने कहा स्वीट स्पॉट पर है शुगर इस वक्त। थोड़े से और कपल ऑफ क्वेश्चन सर बिफोर आई लेट यू गो। एक तो सर फार्मर एरियर्स अभी कितने हैं, कितना क्लियर हो चुका है और कितना पेंडिंग अमाउंट है फॉर योर कंपनी? हम लोगों के तो कोई फार्मर पेंडिंग ड्यूज नहीं है। जो हम लोगों का नॉर्मल पेमेंट सिस्टम है, उसी में हो रहा है। कोई हम लोगों के फार्मर, इनफैक्ट आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में फार्मर ड्यूज के ज्यादा कोई इश्यूज रहते नहीं है। ये जो भी इश्यूज हैं वो यूपी के मुतल्लक होते हैं। यहाँ पे कोई ज्यादा फार्मर के ड्यूज का कोई मुद्दा है नहीं। मैं नहीं समझता कि हम लोगों के अभी कोई फार्मर ड्यूज की कोई खास मुद्दा है। ओके सर, ये भी एक पॉजिटिव बात हो गई, कोई दिक्कत वहाँ नहीं है। एक चीज़ सर जो शुगर इंडस्ट्री हमेशा कंप्लेन करती है पहले से कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रहता है बिटवीन शुगर प्रोडक्शन सेंटर्स एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग सेंटर्स ऑफ ओएमसीज। इस पर सर कोई मिडल ग्राउंड पर हम पहुँच पाए हैं? क्योंकि फ्रेट कॉस्ट ऑब्वियसली यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न होता है जो मार्जिन्स को भी इफेक्ट करता है, कंपनी की कॉस्ट बढ़ाता है। तो कितना समझौता हुआ है इस पॉइंट पर और आगे किस तरीके का फोकस होगा और वो कितनी कॉस्ट सेविंग्स पर रिजल्ट करेगा कंपनीज के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कॉस्ट सेविंग्स तो कंपनी को कोई ज्यादा खास उसमें नहीं होगी। जो कॉस्ट कंपनीज की खुद की जेब से जा सकती थी या जाने वाली थी, वो इसमें बचती है। पर मेरा एक ये मानना है कि एक तो जहां पे अभी गवर्नमेंट की थोड़ी ये थिंकिंग हो गई है कि जो भी स्टेट्स
सरप्लस है एथेनॉल के अंदर, पहले तो वहां पे 11% तक का ब्लेंडिंग परमिट किया जाए। ऑलमोस्ट 10% की ब्लेंडिंग तो सब स्टेट्स जो सरप्लस हैं उसके आसपास पहुंच रही है। और जब दूसरे जो डेफिसिट स्टेट्स हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट्स ने एक और अभी वो बड़ा प्रोएक्टिव डिसीजन लिया है कि जो फ्रेट सब्सिडी है, जो एक्स्ट्रा फ्रेट लगता है, वो गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि एथेनॉल अपने यहाँ जो नॉन ब्लेंडिंग स्टेट्स है लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में या वगैरह वगैरह, जहाँ पे राइट। वहां पे भी माल पहुंचने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इंडस्ट्री के ओके, लिए तो ये न्यूट्रल है। ओके, इंडस्ट्रियली न्यूट्रल है, बट ये एक्सपैंड कर देगी रीच, जहां तक बात कर रहे हैं हम, हर एक्सेस टू इट विल बी इजियर हेंसफोर्थ। सर, बहुत ही शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, स्पेशली एट अ टाइम जब सरकार बहुत ही सीरियस है इथेनॉल ब्लेंडिंग टू 20% ले जाने की जो बात है। इनफैक्ट कल प्राइम मिनिस्टर खुद इस पर एक मीटिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और क्लियरली यहाँ पर एजेंडा बहुत स्ट्रांग है, सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए क्या है इसके मायने।